हेलो टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमित राणा बीएससी क्लासेस के ऊपर। मैं सुमित राणा आप सभी के बीच में आज एक ऐसी वीडियो के माध्यम से उपस्थित हो रहा हूं जिसमें किसी भी प्रकार की कोई ना तो एडिटिंग है और ना ही कोई ऐसी बात मैं करने वाला हूं जो बहुत बड़ी हो। पिछले कुछ सत्रों में हालांकि मैंने बहुत सारी बड़ी बातें करी हैं, जिसमें हर सत्र में मैंने आपसे कहा है कि बहुत जल्द हम डिजिटल पैनल पे आने वाले हैं। लेकिन कुछ कठिनाइयों की वजह से, कुछ परिस्थितियों की वजह से, जो प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे बीच में उपस्थित हुई, उनकी वजह से हम वो चीज अचीव नहीं कर पाए। तो बच्चों, आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड में आप सभी को ये ग्रीन स्क्रीन दिख रही होगी, और इस ग्रीन स्क्रीन के माध्यम से हमने करीबन आप लोगों को 2 से 3 साल तक पढ़ाया है। और इसमें पढ़ाने के लिए मेरे पास में एक लैपटॉप और एक राइटिंग पैड है, और पीछे एक ग्रीन स्क्रीन के माध्यम से क्रोमा की लगा करके इसको बैकग्राउंड पे हटा करके अच्छे से हमने आपको पढ़ाया। अब सच ये है कि इस ग्रीन स्क्रीन की जगह पर बहुत जल्द आप लोगों के बीच में डिजिटल पैनल आने वाला है, और उस डिजिटल पैनल की वजह से, उस डिजिटल पैनल के माध्यम से हम आपके साथ में कनेक्ट करने वाले हैं। और ये जो अचीवमेंट मिलने वाला है, या जो अचीवमेंट होने वाला है, इसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ आप सभी हैं। तो मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमित राणा बीएससी क्लासेस के ऊपर हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इस बहुत बड़ी अचीवमेंट जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज है, जो मैं भी आपको बताऊंगा कि ये ग्रीन स्क्रीन तक का सफर और ग्रीन स्क्रीन से जो आपके बीच में डिजिटल पैनल आने वाला है, वहां तक का सफर किस तरीके से पूरा हुआ है। तो कृपया करके इस वीडियो को जरूर देखिएगा आप लोग, और अंत तक देखिएगा। इसके लिए मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा, भले ही आप कोई दूसरी वीडियो बाद में ना देखें, लेकिन इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के साथ में मेरी भावनाएं भी आपको मैं साझा करना चाहता हूं। आज मैं बहुत खुश हूं बच्चों। खुश होने का कारण भी है कि आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से, और बड़ों के आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से आज हमारे बीच में डिजिटल पैनल आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। और जब डिजिटल पैनल आएगा तो उसकी भी मैं एक वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर के आऊंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी वीडियो, एक छोटे से मैसेज के साथ में मैं उन सभी को डेडिकेट करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे जीवन में एक बड़े भाई होने के नाते, एक माता और पिता के नाते, एक गार्जियन के नाते, ठीक है, हमारा साथ दिया और हमको यहां तक पहुंचाने का एक उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि अगर आप हमारे YouTube चैनल को देखें और उस YouTube चैनल में आप वीडियो पे क्लिक करें और ओल्डेस्ट वीडियो पे क्लिक करेंगे, तो सबसे पुरानी जो वीडियो निकल करके आएगी आपके बीच में, वो इतनी पुरानी होगी कि आपको देखने का मन नहीं करेगा। लेकिन हकीकत यही है कि हमने शुरुआत वहीं से की, क्योंकि हमें बिल्कुल ही नॉलेज नहीं था हमारे पास। मतलब आप सभी जानते हैं, मतलब जो हमें पर्सनली जानते हैं वो सब जानते हैं कि हम एक बहुत ही मध्यम परिवार से बिलोंग करते हैं, जहां पर हम 3 भाई हैं और तीनों भाई अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। हमारे पिताजी की हम बात करें तो हमारे पिताजी 2002 या 3 के आसपास में रिटायर हो गए थे, जिनकी बहुत नाम मात्र पेंशन आती है, जिनकी वजह से, जिन्होंने मुझे उस पेंशन में इतना एजुकेट किया, इतना पढ़ाया, इतना लिखाया। साथ में हमारे भाइयों ने जो हमारा सपोर्ट किया, एकदम रीढ़ की हड्डी की तरीके से वो खड़े रहे, उसके लिए भी मैं अपने भाइयों का तो आभार क्या व्यक्त करूं यार। उनका तो ये समझ लो मैं कभी कर्ज ही नहीं अदा कर पाऊंगा, जिनकी वजह से यहां तक मैं पहुंचा हूं। जिसमें एक हमारे बड़े भाई हैं, मैं नाम लेना चाहूंगा, महेंद्र भैया, जिन्होंने मुझे बोलना सिखाया, मुझे पढ़ाना सिखाया। क्योंकि उनका एक कंप्यूटर सेंटर है हमारे क्षेत्र में, शाहबाद जहां मैं रहता हूं, जहां का मैं रहने वाला हूं, वहां पर एक कंप्यूटर सेंटर है। और वहां पर उनके साथ में रहकर के जो मैंने जीवन को जिया है, जो मैंने जीवन में जिन परिस्थितियों से मैं गुजरा हूं, उन परिस्थितियों को जो मैंने देखा है, सीखा है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर उसके बाद में वहां से निकल करके मैं अपने पिता तुल्य कहूंगा, अपने जीजा श्री के यहाँ पहुंचा, अनूप राणा जिनका नाम है, कांट में रहने वाले हैं। इनका बहुत बड़ा मार्गदर्शन रहा है हमारे जीवन में। बहुत सारा सपोर्ट जीजू का हमारे साथ में रहा है, बहुत सारा सपोर्ट रहा है, मैं बिल्कुल इसको एग्री करूंगा। और इसके साथ साथ
मैं इन सभी का धन्यवाद देने के साथ साथ मैं अपनी माताओं का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। माताओं कहने का मतलब ही आप समझ गए होंगे कि एक तो हमारी रियल मदर जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मुझे पढ़ाया, मुझे लिखाया और इतना बड़ा किया कि मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पर जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। और हमारी जो दूसरी माँ है, मदर इन लॉ, हमारी सासू माँ, जिनका मेरे जीवन में बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत बड़ा सपोर्ट है। एक बैकबोन की तरीके से वो हमारे साथ में खड़ी हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको सच बताऊं तो हमारी वाइफ, हमारी धर्म पत्नी श्रीमती शिवानी कटारिया जी का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि हकीकत ये है यार कि आजकल की जो मैंने देखा है, जो शादी होती है, आप सभी को पता है कि मेरी 2021 में शादी हो गई, 2022 में मेरी एक प्यारी सी, आप लोगों के प्यार से एक प्यारी सी बेटी हुई है, जिसमें बहुत सारा दिक्कत आया जीवन में। क्योंकि ऑपरेशन के थ्रू बेटी हुई हमारी, उसमें बहुत सारा पैसा लग गया। तो उस समय में भी मैंने आप लोगों से एक कमिटमेंट किया था कि मैं डिजिटल बोर्ड लाने वाला हूँ, जिस कारण मैं नहीं ला पाया। क्योंकि मध्यम परिवार से हूँ तो बहुत ज़्यादा पेमेंट या पैसा नहीं होता है, और इतना ज़्यादा आप जानते हैं यूट्यूब के माध्यम से भी नहीं आता है कि हम लखपति, करोड़पति या लाखों आ रहे होते तो मैं पूरा सेटअप यहाँ बना दिया होता। लेकिन आप लोग अगर चाहेंगे, ये जो मैं डिजिटल बोर्ड ले रहा हूँ इसकी भी मैं कहानी आपको बताऊंगा अभी कुछ समय के लिए, लेकिन थोड़ा सा पहले आप लोग हमारी कुछ भावनाओं के साथ में जुड़ने का प्रयास करें कि ये सब रियल है बच्चों। मैं यहाँ पर कोई फेम नहीं चाहता, मैं यहाँ पर ये नहीं चाहता कि ये वीडियो बहुत वायरल हो, ऐसा नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप सबको ये पता होना चाहिए कि जो जीवन का एक उद्देश्य रहा मेरे, और मैंने जीवन में जो अचीव किया, वो सिर्फ आप लोगों की बदौलत और हमारे बड़ों की बदौलत किया। सच ये है कि आज जो भी कुछ हो रहा है वो बड़ों के आशीर्वाद से, बड़ों के सपोर्ट से, और सबसे ज्यादा आप लोगों के सपोर्ट से हो रहा है। इसीलिए आप सभी लोगों का, जिन जिन लोगों का हमारे जीवन में यहाँ पर रोल रहा है, उन सभी का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। और मैं चाहूंगा कि अपना आशीर्वाद, अपना प्यार, अपना सपोर्ट यहीं तक ही नहीं बल्कि यहां से जीवन भर हमारे ऊपर बनाए रखें। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब आप ओल्ड वीडियो पे क्लिक करोगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो वो वीडियोस जो आपको दिखाई पड़ेंगी वो एक व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको दिखाई पड़ेगी, जिसमें किसी भी प्रकार के माइक का यूज नहीं किया गया। क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि माइक भी होता है, माइक से हम वीडियो बना सकते हैं। और ये चैनल का जो स्टार्टिंग हुआ था वो 2016 में मैंने कर दिया था, 16-17 में, और 18 में आकर के एक्टिव हो पाया था मैं। मुझे फेमस होने का एक बहुत बड़ा वो था चस्का कि यार मैं भी फेमस होना चाहता हूँ। पैसा कमाना नहीं चाहता था, मुझे पता ही नहीं था पैसा कैसे कमाया जाएगा यूट्यूब से। मुझे पता था फेमस होना है, यार मैं भी सेलिब्रिटी बनूंगा मुझे। लेकिन अब लगता है कि यार मुझे फेमस नहीं, मुझे एक अपने कर्तव्य को निभाना है। मैंने जो अचीव किया, मैंने जो झेला, वो मैं भारत के किसी भी बच्चे को, ग्रामीण क्षेत्र के अधिकतर जो हमारे बच्चे हैं, उनको मैं झेलने को नहीं देना चाहता हूं। ठीक है, आप लोगों को उस परिस्थिति में भी अगर हैं तो उस परिस्थिति के साथ में आपके साथ आकर के जुड़ना चाहता हूं कि आप किसी भी माध्यम से, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, चाहे हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़ें और अपनी एजुकेशन को बिल्ड करें, अच्छा करें, जो हम नहीं कर पाए थे किसी कारणवश। तो व्हाइट बोर्ड से बेटा स्टार्ट किया। व्हाइट बोर्ड के बाद में आपने देखा माइक वाइक कुछ नहीं था। फिर उसके बाद में ग्रीन बोर्ड पे आए, और ग्रीन बोर्ड से धीरे धीरे पता चला, कुछ यूट्यूबर्स हमारे साथ में आए, जिसमें एक पुष्पेंद्र सर हैं, उन्होंने हमारा बहुत मतलब मार्गदर्शन किया है। एक उत्सव सर है, वो बड़ा भाई मानते हैं हमें, उनका बहुत बड़ा जीवन में हमारे रोल रहा है। हमेशा जब भी फोन करते हैं तो उठाते हैं, बताते हैं। और मेरी जो इंस्पिरेशन रही है, वो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन रही है हमारे डॉक्टर NS जैन साहब। सच बता रहा हूं बच्चों, सर का बहुत बड़ा रोल हमारे जीवन में रहा है। मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं हूं सर से, ना मेरी डेली बात होती है, ना मेरी कभी बात हुई है। सिर्फ एक बार बात हुई थी जब सर का चैनल हैक हुआ था, फिर मैंने उस पर एक वीडियो बना के डाली थी, क्योंकि मैं सर को फॉलो करता था, उनके मार्गदर्शन पे चल रहा हूं। जैसे कि वो कहते हैं कि मैं भारतवर्ष में वीडियो को क्वालिटी एंड कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, उसी तरीके से BSc में मैं बस उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके क्वालिटी और कंटेंट पर रह करके बात करना चाहता हूं।
और जैसा कि आपने देखा होगा कि उन वीडियो से धीरे धीरे हमने क्वालिटी कंटेंट पर ही बात की है, और अब आप लोगों के सपोर्ट से डिजिटल पैनल के माध्यम से हम आपसे जुड़ने वाले हैं। और सच बता रहा हूं, डिजिटल पैनल के माध्यम से जुड़ने के बाद में आपकी जो क्वालिटी है, आपकी जो पढ़ाई है, वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाली है। मैं फैक्ट बताऊंगा कारण क्या है इंप्रूव होने का। इंप्रूव होने का सबसे बड़ा एक मेन कारण है कि आप मुझे यहां पर चलते फिरते देख पाएंगे, यहां पर मेरी एक्टिविटीज को नोट कर पाएंगे। जो मैं यहां पर बोलूंगा वो मैं बैठ करके नहीं बोल सकता। मैं बैठ करके पढ़ाता तो था, लेकिन माइंड जो होता था वो बंद रहता था। अभी भी आप देखिए, मैं जो वीडियो जो शूट कर रहा हूं, इसमें वे ऑफ टॉकिंग क्या है, बात करने का तरीका क्या है, मेरी सारी एक्टिविटीज आपको दिखाई पड़ रही हैं। और बस इन्हीं एक्टिविटीज के साथ में अब मैं आप लोगों के साथ में जुड़ना चाहता हूं। तो बस बच्चों, मैं यही चाहता हूं कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा हमारे साथ में बनाए रखिएगा। जैसे ही मैंने आप लोगों को बताया कि डिजिटल पैनल आने वाला है, अब ग्रीन स्क्रीन की जगह पर, मतलब ये तो हमारी इन्होंने तो ये समझिए कि भाई बहुत सपोर्ट किया है आप लोगों तक एक बेहतर वीडियो क्वालिटी कंटेंट को पहुंचाने के लिए, तो मैं इनका तो हमेशा सम्मान करूंगा ग्रीन स्क्रीन का। और जो डिजिटल पैनल आने वाला है उसका तो भाई रहेगा ही, क्योंकि उससे बहुत सारा वीडियो कंटेंट आपको लाइव क्लासेस के माध्यम से अब हमारे एप्लीकेशन के ऊपर भी और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी हमेशा देखने को मिलेगा। बहुत सारी वीडियोज आने वाली हैं, तो आप लोग सपोर्ट बना के रखिए। मैं आपको बता दूं कि डिजिटल पैनल ऑर्डर कर दिया गया है। मैंने कल की डेट में डिजिटल पैनल ऑर्डर किया है, और जो पेमेंट किया है वो मैंने क्रेडिट कार्ड से किया है। मैं ट्रांसपेरेंसी रखना चाहता हूं। सत्यता यही है कि मेरे पास में भैया बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। ये डिजिटल पैनल में इस बार मैंने बोला था, जनवरी चल रही है 2024, 2022, 21 से मैं बात करते आ रहा हूं डिजिटल पैनल डिजिटल पैनल डिजिटल पैनल। लेकिन यार वही है कि परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाने की वजह से मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित नहीं हो पाया, और अभी भी परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं हैं हमारे साथ में, बहुत ही प्रतिकूल हैं। लेकिन फिर भी ये एक स्टेप लिया है। स्टेप लेने का ये काम है, कारण है कि कई बार मैंने बोला और मैं आप लोगों के साथ में वो चीज नहीं कर पा रहा था, तो लोन लेने के लिए भी आप लोगों ने ही मुझे काबिल बनाया है। भाई हर किसी को तो लोन मिल नहीं जाता, तो मुझे भी लोन मिलने के लिए आप लोगों ने ही काबिल बनाया है। तो क्रेडिट कार्ड से कल मैंने 30,000 रुपए, एक कंपनी है बेंचमार्क, ठीक है, वहां पर मैंने ट्रांसफर किए हैं। और बेंचमार्क में जो डायरेक्टर हैं, ठीक है, जो हमारे जिनसे मैं डिजिटल पैनल ले रहा हूं, वैसे तो मैं यहाँ पर एक संदीप चौहान सर हैं, उनसे मैं काफ़ी समय से जुड़ा हूँ। करीबन 1.5 साल पहले मेरी उनसे बात हुई थी, और मैं हमेशा उनसे कहता था सर मैं लेने वाला हूँ। सर भी कहते थे कि आप ले लीजिए सर, स्टेप लीजिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी। लेकिन वही परिस्थितियाँ नहीं बन पाती थी। तो कल मैंने यहाँ पर उसको ऑर्डर कर दिया, क्रेडिट कार्ड से मैंने भेज दिया, उसको भी भरना है। और बाकी का जो पेमेंट बचा हुआ है करीबन 1,35,000 के आसपास, वो भी देना है, ठीक है। तो वो भी जब डिजिटल बोर्ड लग जाएगा तो उसके बाद में ही देना पड़ेगा। तो मैंने एक लोन सेक्शन कराया है, फाइल दी है, चल रही है, प्रोसेसिंग में है, हो जाएगा। तो ये लोन मेरा नहीं है बच्चों, ना ही ये डिजिटल बोर्ड मेरा है, ये डिजिटल बोर्ड आपका होगा, आपके लिए यहां पर लग रहा है। तो इसकी भरपाई भी आप ही लोग करेंगे। मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा सिर्फ दिमाग, मेरा सिर्फ वीडियो क्वालिटी, मेरा सिर्फ आपके प्रति संबंध, यही सब कुछ है। और आप लोग ही हमें यहां से कहीं भी पहुंचा सकते हैं। यहां से आप लोग आसमान में भी पहुंचा सकते हैं और जमीन पे भी ला सकते हैं। तो आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट बस मैं चाहता हूं। और कल जैसे ही मैंने यहाँ पर जो संदीप सर को, ये संदीप चौहान सर को मैंने ऑर्डर दिया, उसके बाद में जो डायरेक्टर हैं बेंचमार्क कंपनी के, जो बहुत बड़ी कंपनी है एक तरीके से मैं कहूँगा, पूरे इंडिया में अगर देखा जाए तो अधिकतर डिजिटल बोर्ड सर के ही लगते हैं। तो सर ने एक प्यारा सा मैसेज किया है, और मैं यहाँ पर एक बहुत प्रीमियम बता रहे हैं सर कि मुझे नहीं पता कि प्रीमियम है कि नहीं, मैक्स प्रो 11 का डिजिटल बोर्ड मैंने ऑर्डर कर दिया है। सर कह रहे हैं कि यहाँ से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मैं नोट्स लवर हूँ, मैं नोट्स के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो 3D फॉर्म में भी मैं दिखाना चाहता हूं, वो मैं यहां पर दिखा पाऊंगा, साथ में मैं गूगल भी खोल पाऊंगा। तो ये सब फीचर्स उन्होंने मुझे बताए। और जो डायरेक्टर हैं बेंचमार्क कंपनी के, वो हैं चंदन मिश्रा सर जी। सर ने एक बहुत प्यारा सा मैसेज भी हमको भेजा है
जैसे ही मैंने ऑर्डर किया, वो पहले आप लोग सुनिए। सुमित राणा सर, थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग बेंचमार्क मैक्स प्रो 11 और आपने एक प्रीमियम मॉडल चूज़ किया है, उसके लिए थैंक यू। अभी आपका यूट्यूब देख रहा था, सुमित राणा बीएससी क्लासेस, काफ़ी अच्छा सर काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि जब भरोसा दिखाते हैं आप बेंचमार्क पे और स्मार्ट इन्फोविजन पे। एंड थैंक यू संदीप सर, जो आपके साथ निरंतर कनेक्ट रहे। अभी डिजिटल बोर्ड आपने लिया है, लेकिन बहुत जल्द आप स्टूडियो भी करेंगे, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज स्टूडियो से आपका टाइम बचता है और आपका प्रोडक्टिविटी काफ़ी हाई होता है। आपका चैनल काफ़ी बड़ा हो गया है, यानी 2,71,000 सब्सक्राइबर हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एक अकाउंटेबिलिटी भी है कि बच्चों को एक सही माध्यम से और एक अच्छे हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो के साथ कंटेंट मिलना चाहिए। अगेन थैंक यू सो मच सर। तो जैसा कि आपने सर को सुना, तो सर कितने प्यार से कह रहे हैं कि आपके इतने अच्छे सब्सक्राइबर हो गए हैं, आप डिजिटल पैनल के माध्यम से वीडियो क्वालिटी कंटेंट को ही प्रोवाइड कीजिए। तो बस मेरा अब एक मकसद है, मेरा एक अब ये सपना है, जो एक सपना था वो मैं पूरा कर रहा हूं आप लोगों की मदद से, आप लोगों की वजह से। डिजिटल पैनल आने दीजिए। डिजिटल पैनल आने के बाद में आप लोगों के बीच में बहुत सारा वीडियो क्वालिटी कंटेंट के रूप में मिलने वाला है। सिर्फ बीएससी का ही नहीं, बल्कि अगर आप 11th क्लास के हैं, आप 12th क्लास के हैं, यानी एकेडमिक क्लासेस भी आपको हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे 9 to 12 की डिजिटल पैनल के माध्यम से ही। मैंने जो यहाँ पर कंपटीशन क्लासेस स्टार्ट करी थी, उसकी सीरीज भी आप लोगों की यहाँ पर मैं जल्द ही स्टार्ट करूंगा। लगने के बाद में कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम आते हैं आपके, लाइक एमएससी में एंट्रेंस एग्जाम आपको देना होता है कि एमएससी में आपको एडमिशन लेना, उसके लिए। यही नहीं, इसके साथ में मैंने एक नर्सिंग क्लास भी स्टार्ट की थी, जो कि शिवानी मैम आप लोगों की पढ़ाती हैं। वो भी बेचारी बहुत बच्चों में, मतलब एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, तो उसमें थोड़ा सा पड़ गए, जिस वजह से वो नहीं बन पाया, और उनको ये टेक्निकल चीजें इतनी आती नहीं थी, तो उनको भी बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा यहाँ से। तो नर्सिंग क्लासेस के जितने भी हमारे बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी बहुत सारी यहाँ पर क्लासेस आने वाली हैं। और एक अपना ब्लॉग चैनल भी बना हुआ है, उस पर तो जब कभी बाहर निकलेंगे या कुछ भी है, तो समय मिलते मिलते उस पर ही हम वार्तालाप करेंगे। तो ये एक छोटा सा मैसेज आप लोगों को मैं देना चाहता हूँ। आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए मैं दिल से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। तो एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को अपनी एक भावना व्यक्त की है, और मैंने आपको ये बताया है कि बहुत जल्द हम लोग डिजिटल पैनल के माध्यम से भी यहाँ पर आने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सपोर्ट और प्यार, जो इतने सालों से आपने बना के रखा है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग आगे भी बना के रखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।